जय हिंद। हम लोग आज पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में 10वें क्लास के मैथ के त्रिकोणमिति में ऑब्जेक्टिव के बारे में। त्रिकोणमिति पाठ से काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसको आसान तरीक़ा में, आसान भाषा में, सरल भाषा में हम कैसे हल करेंगे उसको आज देखेंगे। साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई का मान होता है। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हुए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इस थीटा के जगह पर दोनों जगह जो भी मान हो, जितना भी मान हो, इस थीटा के जगह पर अगर जो भी होगा उसके लिए इसका मान 1 होगा। जैसे साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई, इसका मान कितना हो जाएगा 1। अगर फाई न रख के अगर दे दिया जाए, मान लें साइन स्क्वायर 30 डिग्री, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। कहने का मतलब कि थीटा के जगह दोनों जगह आपस में अगर बराबर होगा और साइन स्क्वायर में होगा कॉस स्क्वायर, बीच में प्लस होगा, इस फॉर्मेट में होगा, दोनों जगह थीटा का मान यानी कोण जो है सो दोनों जगह बराबर होगा, तो उसके लिए मान 1 होगा। याद रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ थीटा की जगह फाई है तो भी 1, 30 हो तो भी 1, 45 डिग्री हो तो भी 1, 60 हो तो भी 1, जो भी रहेगा उसका मान 1 हो जाएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान इसमें कौन होगा? हम लोग एक फार्मूला पढ़े हुए थे पहले कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसमें कॉसेक स्क्वायर थीटा को अगर हम निकालेंगे तो कॉट स्क्वायर को दूसरे तरफ भेजेंगे तो वह हो जाएगा प्लस में, बाएं तरफ माइनस में है, दाएं तरफ हो जाएगा कौन चीज़ में, प्लस में। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर में क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर यह स्क्वायर में नहीं होता, इस तरह से अगर लिखा जाता कॉसेक थीटा, तो स्क्वायर दूसरी तरफ जाता तो रूट में हो जाता, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कब? जब स्क्वायर को दूसरी ओर भेजे होते तब। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर में नहीं है, ये जो है सो ये भी स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर में है। तो यहाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगला क्वेश्चन है tan π/6 का मान होता है। अब बताना है tan π का मान क्या होता है। देखिए त्रिकोणमिति में पाई का मान होता है 180 डिग्री, क्षेत्रमिति में पाई का मान होता है 22/7। जब नहीं कुछ कहे तो 22/7 कहेगा, 3.14 या 355/113। ये कभी कभी देता है, हमेशा नहीं देता है, लेकिन ज़्यादातर इसी का प्रयोग होता है। ये होता है क्षेत्रमिति में, इसका प्रयोग किया जाता है क्षेत्रमिति में। क्षेत्रमिति में पाई का मान 22/7, लेकिन त्रिकोणमिति में जब चलेंगे तो पाई का मान हो जाएगा वहाँ पर 180 डिग्री। अब यहाँ पर 180 डिग्री के आधार पर देखा जाए, अगर tan, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर कि tan पाई के जगह 180 हो जाए बटा में 6, तो 6 से भाग देंगे तो हो जाएगा 6 त्रिका 18, यानी कि tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का मान पता है, होता है 1/√3। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, tan π/6 का मान √1/√3। उसके बाद आगे 4 नंबर, साइन 31 डिग्री बटा कॉस 59 डिग्री का मान क्या होगा? जब भी दो न्यून कोणों का योग 90 डिग्री हो, यहाँ पर देखिए दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है, तो उस परिस्थिति में साइन का उल्टा कॉस होता है, tan का उल्टा कॉट होता है, सेक का उल्टा कॉसेक होता है। जब दोनों का मान जोड़ने पर 90 डिग्री आए तो साइन का उल्टा कॉस होगा, और जब 90 डिग्री आए और इसका उल्टा दिया रहा है, साइन का उल्टा कॉस है, और जोड़ने पर 90 आए तो आंख बंद करके इसका आंसर 1। इसमें कुछ किंतु परंतु लेकिन वेकुन अगर मगर नहीं करना है, सीधे देखेंगे दोनों का जोड़ 90 डिग्री और एक दूसरे का उल्टा है, उसका मान हो जाएगा 1। आगे 5 नंबर, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा का मान बताएं। यानी कि थीटा के कितने डिग्री का मान साइन और कॉस में आपस में बराबर हो जाता है। तो यहाँ देखेंगे, हम जानते हैं कि साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो दोनों मान यहाँ पर बराबर है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, साइन 45 और कॉस
45। तो 45 डिग्री पर साइन में साइन करें कोण में 45 डिग्री मान के लिए साइन और कॉस आपस में बराबर होते हैं, दूसरे किसी भी मान पर बराबर नहीं होता है। ये दोनों जब बराबर होगा तो कितना मान पर, 45 डिग्री पर। यहाँ और टाइप से भी क्वेश्चन दे सकता है कि साइन फाई बराबर कॉस फाई, तो थीटा का फाई का मान क्या हो जाएगा। अगला देखेंगे 6 नंबर, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान क्या होगा। इसमें थोड़ा सा लॉजिक देखना है। इस तरह से अगर क्वेश्चन दिया रहे, ऊपर में tan है तो इसका आंसर tan, यही उलट दिया जाए, ऊपर में कॉट हो जाएगा तो इसका आंसर कॉट हो जाएगा, ऊपर में tan तो आंसर tan। बस सोचना नहीं, सब कुछ सोचना ही नहीं है इसमें। आगे यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान बताएं। tan थीटा बराबर √3। अब देखेंगे कि √3 के लिए tan में कितना डिग्री पर √3 आता है, यानी कि tan में जहाँ चलेंगे हम लोग तो उसमें √3 जो आता है वह कितने डिग्री पर आता है, 60 डिग्री पर। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3। तो यहाँ ऐसे लिख देंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। tan थीटा बराबर √3 जो होता है सो कितना मान होता है, tan 60 का, tan से tan कट गया तो थीटा का मान 60 आ गया। ध्यान रखेंगे, tan से tan कटेगा, थीटा का मान 60 हो गया। तो यहाँ देखेंगे कि tan में जो है √3 कितना मान होता है, तो tan 60 का मान होता है, हो गया। थीटा का मान क्या डिग्री, 60 डिग्री। अब इसमें 60 डिग्री नहीं दिया है, पाई दिया हुआ है, तो पाई का मतलब 180 डिग्री। तो यह 180 है, 3 से भाग देंगे 180 में तो 3 छक 18, यही है 60 डिग्री। फिर से देखेंगे, 3 से अगर भाग देंगे पाई में, पाई का मान 180 डिग्री, तो 3 छक 18, यह हो जाएगा 60 डिग्री, यह हो जाएगा 45 डिग्री, यह हो जाएगा 90 डिग्री। आगे साइन π/4 माइनस कॉस π/4 का मान क्या होगा। ध्यान दिएगा इसमें, अब साइन π/4 माइनस कॉस π/4, π/4 का मतलब 45 डिग्री, और दोनों में 45 डिग्री का मान अभी भी बताया गया बराबर होता है। जब बराबर होगा तो साइन π/4 का मान कितना हो जाएगा, 1/√2, इधर भी जाएगा 1/√2, तो यह घटेगा, तो घट के कट के क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि दोनों का मान आपस में क्या होता है, बराबर होता है। घटाएंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। अगर प्लस देता तो बात इसमें अलग हो जाता, दूसरा बात बन जाता है इसमें। आगे देखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर का मान है, इसमें कौन होगा, इसको मिटा देते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर का मान बताएं। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। तो अगर हम सेक स्क्वायर निकालते हैं तो 1 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा tan स्क्वायर ए, और यही पूछा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर क्या में आ गया, सेक स्क्वायर ए। ऑप्शन खोजेंगे सेक स्क्वायर ए। tan ए किसके लिए बराबर है, इसमें किसका मान बराबर होगा, तो जब भी 90 डिग्री वाला दो कोनों का मान 90 डिग्री हो तो tan का उल्टा देखें कौन होगा इसमें, तो tan का उल्टा कौन है इसमें, कॉट। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, कॉट 90 माइनस ए। कॉस का उल्टा साइन हो जाएगा, सेक का उल्टा कॉसेक हो जाएगा। अच्छा इसमें देखेंगे दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री, 38 डिग्री, 52 डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री, और साइन का उल्टा कौन है इसमें, कॉस। तो इसका मान तो 1 हो गया, और 1 में यहाँ 2 से गुना है, तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। ये भी इसमें से तीनों का ये सही हो गया इसमें। आगे देखेंगे 12 नंबर, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो कॉस थीटा का मान बताएं। यह ऑब्जेक्टिव है, इसको देखेंगे। साइन थीटा बराबर, यहाँ लिखते हैं साइन थीटा बराबर 3/5, तो साइन में होता है P/H बराबर 3/5। हमें P और H पता है तो हम B निकालेंगे। जब B निकालेंगे तो B छोटी भुजा है, तो बड़का में से ये जो छोटका दिया है उसको घटा लेते हैं स्क्वायर करके। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर ना घट जाएगा तो 16, 16 का वर्गमूल आ गया 4, तो हमें B का मान कितना आ गया 4। अब हम पूछा क्या है कि साइन थीटा इतना है तो कॉस थीटा का मान बताएं। तो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है B/H, तो B का मान 4 और H का मान 5।
इसमें देखें कितने 4/5 सी नंबर में है। हो गया। फिर उसके आगे अब 13 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, इधर भी मिटा सकते हैं, अब तो लिख लिए होंगे, इधर भी मिटा करके उसको बना देते हैं, क्योंकि इसको समझने के लिए चित्र बनाना होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा, और नहीं तो इसका पाइथागोरियन त्रिक याद रखना होगा। 3 4 5 8 15 17 6 8 10 5 12 13, इस तरह से पाइथागोरियन त्रिक अगर याद है तो बिना इसके रफ किए हुए बन सकता है। कितना नंबर था? 3/5 12 नंबर 13 में देखेंगे हम लोग। 13 के लिए सॉल्व करते हैं। tan थीटा का मान दिया है 8/15। tan थीटा बराबर 8/15, ये हो जाएगा P/B 8/15। हमें P और B पता है तो हम H निकालेंगे। H जो है सो बड़ा भुजा है, दोनों को जोड़ेंगे स्क्वायर करके 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 64, 15 का होता है 225, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 289 का वर्गमूल 17। हमें जो है सो H का मान 17 आ गया, तो इसमें साइन थीटा का मान बताना है। तो साइन थीटा का क्या होता है फॉर्मूला? P/H। तो P का मान यहाँ पर देख लेंगे 8 और H का मान 17। अब देखेंगे इसमें 8/17 किधर है, यही एक नंबर ऑप्शन है, पहले ही ऑप्शन में है। फिर उसके आगे 14 नंबर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अभी इससे पहले ही बताया गया था, इस तरह का जब भी क्वेश्चन मिलेगा ऊपर में कॉट तो कॉट इसका आंसर हो जाएगा, और ऊपर में tan तो इसका आंसर tan हो जाएगा। 15 नंबर, 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान बताइए। यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। अब इसको देखा जाए, 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, इसी को हल करते हैं। यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर, साइन 30 डिग्री का मान सीधे लिखते हैं शॉर्टकट। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, और यह स्क्वायर में है तो हो जाएगा कौन चीज़? स्क्वायर। तो 2 गुना 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और 2 से 2 कट गया, तो यहाँ गया हमें कितना? 1/2। अब ऑप्शन देखेंगे 1/2 या सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आज हम लोग 15 क्वेश्चन का डिस्कस किए। जितना भी रफ कार्ड किया गया घर पर जाएंगे, घर पर कर रहे हैं, इसको वीडियो के स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको बार बार देखेंगे और इसको समझने का काम करेंगे। फिर इसके आगे अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।